11th का चैप्टर है, 11th क्लास एनसीईआरटी बायो का एक चैप्टर है क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल याद करने का मैं शॉर्ट ट्रिक आज आपको बता रहा हूँ। आप इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। ये 11th क्लास का है, क्लास 11th का ये चैप्टर है बायो का। इसके बारे में आज बात करेंगे, क्रेब साइकिल के बारे में। इस क्रेब साइकिल को याद करने का एक ट्रिक है, ए साइकिल इज crab says follow my order। ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। ए साइकिल इज क्रैब सेज फॉलो माई ऑर्डर। अब देखिए ए से क्या बनेगा, एसिटाइल, एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम। सी से बनेगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। इज, इज तो क्या लगा देना, आइसोसिट्रिक, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। ए से एसिटाइल हो गया, सी से सिट्रिक हो गया, इज से आइसोसिट्रिक हो गया, के से कीटोग्लूट्रिक एसिड, कीटोग्लूट्रिक एसिड। आगे चलेंगे, एस से क्या हो गया, सक्सिनिक एसिड। क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। और आगे चलेंगे इस साइकिल के अगले चरण में, एफ से क्या हो जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। एम से हो जाएगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। और ओ से हो जाएगा ऑक्सो ग्लूमेट्रिक एसिड, ऑक्सो ऑक्सोल सॉरी ऑक्सोलो ऑक्सो एसिटिक एसिड, ऑक्सोलो ऑक्सोलो एसिटिक एसिड, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। ए साइकिल इज क्रेब सेज फॉलो माय ऑर्डर। ए से एसिटाइल को एंजाइम, ये हो गया। सी से सिट्रिक एसिड, इज से आइसोसिट्रिक एसिड, के से कीटोग्लूट्रिक एसिड, एस से सक्सिनिक एसिड, एफ से फ्यूमेरिक एसिड, एम से मैलिक एसिड, ओ से ऑक्जेलिक एसिड। अब इनके अंदर एनर्जियां होती है, एनर्जी कौन कौन सी होती है देखो, एफ ए डी एच टू, एफ ए डी, एक तो ये एनर्जी होती है। एक होती है एन ए डी एच, एन ए डी प्लस, एन ए डी एच प्लस एच, एक एनर्जी ये होती है। एक होती है एटीपी और एडीपी। तीन प्रकार की एनर्जी और इसको किस प्रकार से आपको जोड़ना है वो देखिए। जहां पे एफ ए डी एच टू और एफ ए डी आ रहा है, वो एफ के साथ में आपको अटैच करना है। बड़े नाम को ऊपर लिखना है, बड़े नाम को क्या करना है, ऊपर लिखना, एफ ए डी एच टू और एफ ए डी, ये हो गया। एन ए डी डी एच, ये देखिए दो जगह जुड़ेगा। एक तो यहाँ पे जुड़ेगा क्योंकि पूरा साइकिल बन रहा है। ओ, ओ कैसा होता है, साइकिल की तरह होता है, रिंग की तरह होता है। तो एक तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए, चलिए एन ए डी एच प्लस एच, ठीक है। एक जुड़ेगा यहाँ पे, एक कहाँ जुड़ेगा, अब ये रिंग की तरह है तो एक जुड़ेगा यहाँ पे, चलिए यहाँ जोड़ दीजिए, एन ए डी एच प्लस एन ए डी एच प्लस एच। पीछे बचा एटीपी और एडीपी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए आप, सक्शनिक एसिड जब भी फ्यूमेरिक एसिड के अंदर जाएगा तो अपनी एनर्जी को यहाँ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, एनर्जी जाएगी, एनर्जी जाएगी एडीपी जीटीपी के रूप में, एडीपी प्लस जीटीपी के रूप में जाएगी। एक तो इस फॉर्म में जाएगी
और एक जाएगी एटीपी प्लस जीएडी के रूप में, एटीपी प्लस जीएडी के रूप में। तो आया समझ में? ये इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। एनर्जी आपको कहाँ कहाँ लगानी है, कौन कौन से, और लगभग लगभग 4 अणु यहाँ से एनर्जी के रूप में जाएंगे। देखिए एफएडी को एफ के साथ में अटैच कर दीजिए। अब ओ है, ओ कहाँ पर लिखा हुआ, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक के ठीक क्रॉस में कौन सा, कीटो। तो यहाँ 2 प्रकार की एनर्जियां निकलेगी। एफएडी वाला इधर आ गया, एटीपी और एडीपी जब भी एस से एफ में जाएगा तो यहाँ पे एक प्रकार की एनर्जी रियलाइज होगी। धन्यवाद।